हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस क्या कहता है। कंसीडर द पैटर्न शो द बिलो। पैटर्न हमें दे रखा है, रो 1 में है 1 1, रो 2 में है 2 3 5, रो 3 में है रो 1 में है ओनली 1, रो 2 में है 3 5, रो 3 में है 7 9 11, रो 4 में ऐसे ही चलते जा रहा है। तो जो एंड टर्म ऑफ 60th रो, और हर एक रो में देखें तो हम जो कॉमन डिफरेंस है, पहली रो में तो 1 ही है, सेकंड रो में 2 का कॉमन डिफरेंस है, थर्ड रो में भी 2 का है, फोर्थ रो में भी 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, पहले 60th रो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। 60th रो क्या होगी, रो नंबर हमें 60 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रो नंबर 60। तो अगर एक कॉलम वाइज है कि तो ये जो फर्स्ट रो में वन फर्स्ट टर्म है, सेकंड रो में थर्ड है 7 है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है हर एक रो की, वो किस पैटर्न में चल रहे हैं, तो हमें फर्स्ट टर्म ऑफ 60th रो चाहिए। ठीक है, तो 60th रो का हम फर्स्ट टर्म पहले निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड रो का फर्स्ट टर्म 3 है, थर्ड रो का फर्स्ट टर्म 7 है, और फोर्थ रो का फर्स्ट टर्म 13 है। इनका कॉमन डिफरेंस देखे तो ये 4 और इसका कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, फिर कॉमन डिफरेंस निकाला तो 2 2 आ रहा है। तो सेकेंड टाइम में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब इनकी जो nth टर्म होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। nth टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो की जनरल टर्म क्या होगी, मतलब हर एक रो की फर्स्ट जो टर्म्स है उसकी जनरल टर्म, जितनी भी रोज हैं उनकी फर्स्ट टर्म की जनरल टर्म बोलते, तो वो क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि सेकंड टाइम में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। a टाइम्स ऑफ n माइनस वन n माइनस टू, b टाइम्स ऑफ n माइनस वन, और c लिख सकते हैं हम। n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और n इक्वल्स टू 1 पुट करने पर t1 आ जाएगा, तो यहाँ से c मिलेगा तो c आ जाएगा 1। t2 पुट करेंगे तो t2 हमारे पास सेकंड टर्म है, तो t2 हमारे पास 3 है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये भी जीरो, 2 पुट करेंगे तो 1 दे देगा, तो b प्लस सी बचेगा, और c हमारे पास 1 है तो b आ जाएगा हमारे पास 2। 3 पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म हमारे पास 7 है। 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस टू 1, और 3 माइनस वन 2, तो 2a बचेगा। 3 माइनस वन 2, 2 इंटू बी 2 बचेगा, और c है हमारे पास है 1। तो 4 प्लस 1 5, तो 7 माइनस 5 2, तो 2a बराबर 2, तो 2a बराबर 2 मतलब a बराबर 1। तो nth टर्म कितनी आ जाएगी अल्टीमेटली, nth टर्म हमारे पास आ जाएगी, a की जगह 1 रख देंगे तो ये n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, प्लस एन की जगह यहाँ पर बी की जगह 2 रख देंगे तो 2n माइनस 2, और सी की जगह रख देंगे यहाँ से 1, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n बचेगा माइनस n, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा प्लस 1। जैसे देख लो यहाँ से n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4, और 1 5, माइनस 2 3, ये बिल्कुल मिल जाएगा। तो जो 60th रो होगी उसकी जो फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पर 60 रख दो, तो 60 का स्क्वायर माइनस 60 प्लस 1। तो जो 60th रो होगी, 60th रो जो होगी उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा 366, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 3600। उसमें से हम 60 माइनस कर देंगे और फिर एक जोड़ देंगे हम, तो ये मेरे ख्याल से टोटल आ जाना चाहिए, 60 माइनस कर देंगे और एक जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 3541। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या बोला, नंबर एट द एंड ऑफ द रो नंबर 16। तो रो नंबर 60 में जो हमारा नंबर एंड होगा वो बताना है। तो फर्स्ट रो में एक टर्म है, सेकंड रो में सेकंड टर्म है, थर्ड रो में 3 टर्म है, फोर्थ रो में 4 टर्म है, तो 60th रो में हमें 60th वाली टर्म पूछिए। तो 60 रो में फर्स्ट टर्म क्या है, 3541। तो जो 60वें नंबर पर बैठी है एंड में 60th टर्म पूछिए, क्योंकि सेकंड रो में सेकंड टर्म है, थर्ड रो में 3 टर्म है, फोर्थ रो में 4 टर्म्स है, तो 60th रो में कितने टर्म्स होगी, 16 टर्म होगी, और सबका कॉमन डिफरेंस तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, 16th टर्म पूछिए। तो टर्म नंबर 60 क्या होगी, 60th रो में a प्लस 59d, तो a हमारे पास क्लियर कट है 3541 प्लस 59 इंटू डी कितना है 2 है,
तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 59 इंटू 2 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल, जब हम कैलकुलेशन करें 3659, और ऐसा केवल हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। जो 60th रो है उसमें जो एंड वाली टर्म्स है, मतलब 60th टर्म, वो आ जाएगी 3659। 3659 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, मतलब इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।